नमस्कार दोस्तों। इस समय भारत दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट और $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है। भारत बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो रहा है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, लॉजिस्टिक इंप्रूव हो रही है। तो भारत की डेवलपमेंट में कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है, कौन सा स्टेट इकोनॉमी में नंबर 1 है और कौन सा स्टेट भारत पे बोझ बनता जा रहा है, आइए जानते हैं। सबसे पहले उन राज्यों की बात करते हैं जो भारत पे बोझ बनते जा रहे हैं। पिछले 5 साल में वेस्ट बंगाल में 2200 से ज्यादा कंपनीज बंद हो चुकी हैं और वो बंगाल छोड़ के जा चुकी हैं। बंगाल का कर्ज बढ़ता जा रहा है, बंगाल में क्राइम बढ़ता जा रहा है, इलीगल बांग्लादेशी के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। 1947 में जब भारत को आजादी मिली थी तब कहा जाता था कि बंगाल इंडियन इकोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूटर बनेगा, पर आज के समय बंगाल भारत के लिए बोझ बनता जा रहा है। बंगाल के अलावा पंजाब का हाल भी बहुत ज्यादा खराब है। पंजाब की सरकारों ने लोगों को फ्रीबी दे दे के पंजाब का कर्ज इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि पंजाब गवर्नमेंट को हर साल अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ कर्ज के इंटरेस्ट को पे करने में खर्च करना पड़ता है और साथ में सब्सिडीज देने में भी खर्च करना पड़ता है, जिसके चलते पंजाब की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर में खर्चा नहीं कर पाती है और आज के समय पंजाब भी इंडियन इकोनॉमी पे बोझ बनता जा रहा है। मार्च 2022 में जब आम आदमी पार्टी पंजाब में पावर में आई थी तो पंजाब का कर्ज 2.8 लाख करोड़ रुपीस था, जो 3 साल में बढ़ के 4 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है। इसके अलावा केरला भी अब पहले जैसा नहीं रहा है। केरला भी इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है। केरला का कर्ज बढ़ता जा रहा है, कमाई कम होती जा रही है। केरला की प्रॉब्लम यह है कि वहां की सरकारों ने कभी भी इंडस्ट्रीज के बारे में नहीं सोचा, IT सेक्टर के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ रेमिटेंस और टूरिज्म के ऊपर निर्भर है। अब हुआ ये कि 2020 में पेंडेमिक आया और केरला के दोनों मेजर अर्निंग सोर्सेस कम हो गए, जिसके बाद केरला को लोन लेना पड़ा और केरला का कर्ज बढ़ता गया। केरला के पास रेमिटेंस और टूरिज्म के अलावा और कोई मेजर सोर्स ही नहीं था इनकम का, इसीलिए केरला अब इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश भी फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहा है। हिमाचल का कर्ज 1 लाख करोड़ रुपए पहुंच रहा है। हिमाचल की सरकार के पास गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी और पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है। हिमाचल की इकोनॉमी भी फ्रीबीज के चलते बर्बाद हुई है। 2022 में जब कांग्रेस पावर में आई थी तब उन्होंने कई फ्रीबीज के वादे किए, पर अब हिमाचल का कर्ज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि फ्रीबीज तो दूर की बात है, कांग्रेस की सरकार एम्प्लॉयज को सैलरी और पेंशन टाइम पर नहीं दे पा रही है। फ्रीबीज देने से भारत के कई राज्य कर्ज में डूबते जा रहे हैं। कई राज्य फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो रहे हैं। कई राज्यों के पास तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। देश का हाल इस समय ऐसा हो गया है कि आपको जान के हैरानी होगी कि एक तरफ इसरो का बजट 13,416 करोड़ रुपए 1.6 बिलियन डॉलर है। DRDO का बजट 26,816 करोड़ रुपए 3.1 बिलियन डॉलर है। दोनों का बजट कंबाइन करे तो टोटल 4.7 बिलियन डॉलर होता है। अप्रॉक्स 5 बिलियन डॉलर मान लेते हैं। वहीं भारत की सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फ्रीबीज और सब्सिडीज में हर साल 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा पैसा खर्च करती है, 20 गुना ज्यादा। अब प्रॉब्लम यह है कि फ्रीबीज वाला अमाउंट हर साल तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसीलिए RBI, सुप्रीम कोर्ट सब ने कहा है कि फ्रीबी इंडियन इकोनॉमी को धीरे धीरे बर्बाद कर रही है। फ्रीबी और सब्सिडी का नाम सुनते ही आप लोगों को उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र का नाम दिमाग में आ रहा होगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि इन राज्यों की सरकार सबसे ज्यादा सब्सिडी देती है, तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रीबी के मामले में नंबर 1 पे वो राज्य है जिसके बारे में आप सोच ही नहीं रहे होंगे। मैं जब इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था तो खुद शॉक्ड हो गया था। सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रीबी में कितना पैसा खर्च करती है। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत सरकार ने 4,57,000 करोड़ रुपए अप्रॉक्स 52 बिलियन डॉलर सब्सिडीज के लिए एलोकेट किए। अब अगर आप भारत के सभी राज्यों की बात करें तो RBI ने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत के सभी राज्यों ने मिलके फ्रीबी और सब्सिडीज पे 4,70,000 करोड़ रुपए अप्रॉक्स 55 बिलियन डॉलर खर्च किया है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले लगभग सभी राज्यों जितना पैसा सब्सिडी और फ्रीबी में खर्च कर रही है, राज्य सरकारें तो इतना खर्चा भी नहीं कर रही हैं। तो देखो प्रॉब्लम यहाँ पे RBI ने ये बताई है कि 2019 में सभी राज्य सरकार का सब्सिडी बिल टोटल 2 लाख करोड़ रुपए था, जो 5 साल में डबल से ज्यादा हो गया है, 121% बढ़ा है। और जिस स्पीड से भारत में फ्रीबी बढ़ रही है, क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि करंट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 18 स्टेट मिलके 6,40,000 करोड़ रुपए 74 बिलियन डॉलर फ्रीबी और सब्सिडी पे खर्च करने वाले हैं, जो कि भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट से कई ज्यादा होने वाला है और यही सबसे बड़ी कंसर्न की बात है। फ्रीबी देने के मामले में इस समय नंबर 1 राज्य है तमिलनाडु, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे छत्तीसगढ़ और कर्नाटका, फोर्थ पे मध्य प्रदेश और फिफ्थ पे है गुजरात। उत्तर प्रदेश और बिहार अभी भी टॉप 5 में नहीं है।
बेचारे दोनों राज्यों को ऐसे ही बदनाम करके रखा हुआ है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि साउथ में भी फ्रीबी और सब्सिडी कल्चर है। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि तमिलनाडु में हो क्या रहा है। तमिलनाडु की गवर्नमेंट इलेक्शन जीतने के लिए सब्सिडी दे रही है और दूसरी तरफ लैंग्वेज इशू, रिलीजन इशू पे बात कर रही है ताकि लोग भटके रहे और सब्सिडी का मजा उठाते रहे और तमिलनाडु की सरकार राज करती रहे। तमिलनाडु में फ्रीबी कल्चर बहुत पुराना है। इलेक्शन जीतने के लिए कलर टीवी, फ्री केबल, यहाँ तक कि गोल्ड प्रॉमिस भी हो चुका है। और अब हाल ऐसा हो चुका है कि तमिलनाडु में एक कैंडिडेट ने तो हेलीकॉप्टर, मून ट्रिप और 1 करोड़ रुपए देने तक का वादा कर दिया है। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में 1,47,000 करोड़ रुपए सब्सिडी में खर्च किया है। वहीं कर्नाटका और छत्तीसगढ़ ने 35,000 करोड़ रुपए, गुजरात ने 31,000 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश ने 30,000 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश ने 28,000 करोड़ रुपए, पंजाब ने 25,000 करोड़ रुपए, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने 20,000 करोड़ रुपए खर्च किया है। और अब फ्रीबी देते देते इन राज्यों का कर्ज तेजी से बढ़ता जा रहा है। और देखो, भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका कर्ज बढ़ रहा है पर साथ में उनकी ग्रोथ भी तेजी से हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होता जा रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है और साथ में लोगों की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है। और ये राज्य देश की अर्थव्यवस्था को भी बहुत आगे लेकर जा रहे हैं। इस समय इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले राज्यों में नंबर 1 पे आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इंडिया का नंबर 1 स्टेट इकोनॉमी है। महाराष्ट्र की जीडीपी 49 लाख करोड़ रुपीस, $580 बिलियन है। महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बना है जिसकी जीडीपी $500 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है। देखो, इंटरनेट में अभी बहुत सी जगह पे डेटा अपडेट नहीं हुआ है। कहीं जगह पे आपको 2023-24 का डेटा देखने को मिलेगा। मैं आपको इस वीडियो में मार्च 2025 का डेटा बता रहा हूँ और ये डेटा राज्य की सरकार ने बजट के समय बताया। महाराष्ट्र भारत का इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल स्टेट है। महाराष्ट्र के पास मुंबई और पुणे जैसी सिटीज हैं। मुंबई को भारत का फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। मुंबई में आपको सभी बड़ी बड़ी कंपनीज, बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड ऑफिस मिल जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखने को मिल जाएगी। पुणे को महाराष्ट्र का एजुकेशनल हब कहा जाता है। इसके अलावा पुणे में आपको बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज के ऑफिसेस देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा फ्यूचर में महाराष्ट्र भारत का पहला $1 ट्रिलियन इकोनॉमी स्टेट बन सकता है। महाराष्ट्र के पास सब कुछ है, रिसोर्सेस है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, आईटी सेक्टर है, स्किल्ड लेबर फोर्स है। इसके अलावा महाराष्ट्र के पास 16 एयरपोर्ट, 2 मेजर और 48 माइनर पोर्ट है। भारत का लार्जेस्ट पोर्ट JNPT पोर्ट महाराष्ट्र में है, जो उसे एक्सपोर्ट के लिए वेल कनेक्टेड भी बनाता है। तो इंडियन इकोनॉमी में महाराष्ट्र बहुत सपोर्ट करता है। सेकंड नंबर पर आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु की जीडीपी 35 लाख करोड़ रुपए है, $420 बिलियन है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत में सबसे तेजी से ग्रो करने वाला राज्य तमिलनाडु है। तमिलनाडु की ग्रोथ रेट 2024-25 में 9.69% थी। तमिलनाडु को फैक्ट्री ऑफ इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत की 17% फैक्ट्रीज तमिलनाडु में लोकेटेड है। तमिलनाडु भारत का सेकंड वेल्थिएस्ट स्टेट है। तमिलनाडु भारत का हाईली अर्बनाइज पॉपुलेशन स्टेट है, जहां 60% आबादी अर्बन एरियाज में रहती है। तमिलनाडु में आपको ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, लेदर, केमिकल, प्लास्टिक सबकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखने को मिल जाएगी। तमिलनाडु के चेन्नई में आपको फॉक्सकॉन, सैमसंग, सिस्को, डेल, एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखने को मिल जाएगा। चेन्नई को साउथ एशिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बोला जाता है। तमिलनाडु में वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तमिलनाडु में एक्सीलेंट रोड एंड रेल नेटवर्क है। 3 मेजर पोर्ट है, 15 माइनर पोर्ट है, 8 एयरपोर्ट है। तमिलनाडु के पास हाईली क्वालिफाइड, स्किल्ड, डिसिप्लिन, प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड, इंग्लिश स्पीकिंग ह्यूमन फोर्स है। तो देखा जाए तमिलनाडु भारत की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कंट्रीब्यूट करता है। महाराष्ट्र तमिलनाडु के बाद तीसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। यूपी की जीडीपी 30.8 लाख करोड़ रुपीस, $362 बिलियन है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य अब अपना पोटेंशियल पूरे देश को दिखा रहा है। यूपी में गरीबी कम हो रही है, इनकम बढ़ रही है, यूपी का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, वहीं क्राइम कम हो रहा है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। इसके अलावा यूपी के पास नोएडा है, जहाँ पे मेजर आईटी कंपनीज के ऑफिसेज हैं, कई कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। साउथ एशिया का सबसे बड़ा सैमसंग का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नोएडा में। यूपी एग्रीकल्चर के मामले में नंबर 1 है। कई फूड ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल का यूपी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल के मामले में भी बहुत अच्छा है। कई मेजर टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको बनारस, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा पिछले 5-6 सालों में यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग हुआ है। यूपी भारत के 9 अदर स्टेट से 48 नेशनल हाईवे के थ्रू वेल कनेक्टेड है। यूपी के पास लार्ज चीप लेबर फोर्स है, साथ में बहुत सारी जगह खाली पड़ी है जहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती है। तो देखो, जैसे जैसे फ्यूचर में यूपी ग्रो करेगा उसका कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में और बढ़ता जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद आता है कर्नाटका। कर्नाटका की जीडीपी 30.7 लाख करोड़ रुपीस, $360 बिलियन है।
कर्नाटका को नॉलेज कैपिटल ऑफ इंडिया, IT हब ऑफ इंडिया, इनोवेशन एंड स्टार्टअप हब ऑफ इंडिया कहा जाता है। वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी क्लस्टर कर्नाटका में। कर्नाटका के पास बेंगलुरु है और बेंगलुरु में आपको 400 से ज्यादा ग्लोबल R&D सेंटर और 4000 से ज्यादा स्टार्टअप देखने को मिल जाएंगे। कर्नाटका में 34 ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। कर्नाटका में आपको ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा बेंगलुरु, जिसे भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, बेंगलुरु में आपको सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न देखने को मिलेंगे। बेंगलुरु में आपको मेजर IT कंपनी जैसे कि TCS, इन्फोसिस, गूगल, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, अमेजॉन, IBM, इंटेल के ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। कर्नाटका भारत के IT सेक्टर का बैकबोन है। कर्नाटका के बाद 5वें नंबर पर आता है गुजरात, जिसकी GDP 29.8 लाख करोड़ रुपीस, $350 बिलियन है। गुजरात भारत का वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियली डेवलप्ड स्टेट है। गुजरात में 46 पोर्ट, 18 एयरपोर्ट है जो उसकी कनेक्टिविटी को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। गुजरात के पास 25 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। गुजरात में आपको केमिकल, पेट्रोकेमिकल, डेयरी, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, सीमेंट, सेरेमिक, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखने को मिल जाएगी। गुजरात वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोसेस डायमंड का प्रोड्यूसर है। गुजरात फार्मास्यूटिकल के मामले में भी बहुत आगे है। गुजरात को पेट्रोलियम कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा गुजरात एक्सपोर्ट में नंबर 1 है। भारत का 25% एक्सपोर्ट अकेले गुजरात करता है। तो देखा जाए गुजरात इंडियन इकोनॉमी में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। आज के समय इन 5 राज्यों के बीच सबसे पहले $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का कंपटीशन भी शुरू हो गया है। वैसे इन 5 स्टेट के अलावा कुछ और स्टेट हैं जो इंडियन इकोनॉमी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। वैसे अगर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग ना हुए होते तो ये भारत के टॉप 5 राज्यों में से एक होते। तो देखो, ये है भारत के वो राज्य जो इंडियन इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट करते हैं, पर कुछ राज्य ऐसे हैं जो भारत पे बोझ बनते जा रहे हैं और इन राज्यों का कर्ज तेजी से बढ़ता जा रहा है। देखो, कर्ज उत्तर प्रदेश के ऊपर भी है, महाराष्ट्र के ऊपर भी है, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका सबके ऊपर है। पर ये राज्य लगातार तेजी से ग्रो कर रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था को आगे लेकर जा रहे हैं। पर कुछ राज्य ऐसे हैं जो इकोनॉमी को सपोर्ट करने के बजाय देश पे बोझ बनते जा रहे हैं। तो RBI ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश के सभी राज्यों को कम से कम अपने बजट का 1/3 हिस्सा डेवलपमेंट और न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना होगा। RBI ने बताया कि इन राज्यों को डेट ट्रैप से निकलने के लिए अर्निंग सोर्सेज को बढ़ाना होगा। राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हेल्थ फैसिलिटी में इन्वेस्ट करना होगा। इसके अलावा RBI ने बताया कि राज्य का कर्ज कम करने के लिए सरकारों को फ्रीबीज को कम करना होगा। सिर्फ जरूरतमंद को ही सब्सिडी देना होगा। इलेक्शन जीतने के लिए उठपटांग वादों से बचना होगा, तभी राज्यों का कर्ज कम होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि फ्रीबीज इंडियन इकोनॉमी के लिए डेंजर साबित हो रही है, पर पॉलिटिकल पार्टी वोट के चक्कर में इसको पूरी तरह से इग्नोर कर देती है, चाहे वो A पार्टी हो, B पार्टी हो या C पार्टी हो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।